जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज जिस पौधे के बारे में मैं आपको बताऊँगा, आपने इसको अच्छी तरह समझना है। उसके बाद आपने ये समझ लें कि ये लेमन का पौधा है। इसको फुल पावर करने के लिए क्या इसके साथ तरीका किया जाता है, किस तरीके से इसको गुच्छों की सूरत में ज़्यादा लेमन आने चाहिए। इसके अलावा इसकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। लेमन का साइज़ जो है वो बड़े से बड़ा साइज़ इसका होना चाहिए, और इसके अंदर जो रस है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। लोगों की डिमांड है कि लेमन जो है ये ग्रोथ भी अच्छी करे, इसके अंदर रस भी सही हो, लेमन जो है उसका साइज़ भी पूरा और लगे भी गुच्छों की सूरत में। तो ऐसा कोई तरीका बताएं कि जिस वजह से हमारा जो लेमन है इसको बेहतरीन इसकी ग्रोथ भी चले, और ये भी साथ में बताना है कि इसको स्प्रे कौन सी की जाती है। इसके अलावा जो इसकी कटिंग कब होती है, कटिंग इसकी आज मैं करूँगा। आप अगले महीने में भी कटिंग कर सकते हैं, इस महीने में भी कटिंग कर सकते हैं। आज इसकी मैं कटिंग करूँगा, कितनी कटिंग करनी है और कौन सा इसको स्प्रे करना है। उसके बाद इसके मुड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, आज ये मैं नई ट्रिक लेके आया हूँ, नया ही ये फार्मूला है। और ख़ास तौर पे ये याद रखना, आपको ये वाला जो लेमन का पौधा है, मैं इसकी ये 1 पार्ट है, समझ लें कि 2 पार्ट भी इसका आपको चेक करवाऊंगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है और किस तरीके का ये रिज़ल्ट दे रहा है और कितने इसे लेमन उतर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं 3 चीज़ें नहीं डालूँगा। ठीक है, और वो वाली चीज़ें हैं जो सुपर पावर चीज़ें हैं, ताकि आप लेमन को देखें तो आपका दिल खुश हो जाए। लेमन आपने चाहे ज़मीन में लगाया है तो गमले में लगाया तो कम से कम 24 इंच गमले में लगाना, छोटे गमले में नहीं लगाना। ये चीज़ें अगर आपने डालनी है, ठीक है। और इसको रखना फुल आउटडोर, फुल धूप पर ही रखना है, छाँव पर। लेमन को बिल्कुल ना ज़मीन में लगाना है तो ना ही गमले में लगा के आपने इसको छाँव पे रखना है। अगर आपके पास जगह है, घर के नीचे जगह है या छत के ऊपर जगह है, तो 26 इंच जो पॉट्स है, गमला है, ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा होता है। इसके अंदर इसकी ठीक ठाक जड़ चलती है और आपका ये पौधा जो है ना कम से कम 7-8 फुट तक ये रेंज में फैलाव कर जाएगा। क्योंकि जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस हिसाब से आपने इसकी हर साल कटिंग भी कर देनी है, तो ये बुशी भी बनता जाएगा और इसकी टहनियाँ भी मोटी होती जाएंगी। इसी प्रोग्राम के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें बताई जाएंगी। आपने कंप्लीट प्रोग्राम शुरू से लेके एंड तक देखना है। कोई भी बात आप अगर मिस करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं है प्रोग्राम देखने का, आपने पूरा प्रोग्राम देखना है। ठीक है, जिस जगह पर भी मेरे बहन भाई जितने भी देख रहे हैं, आपको लेमन का प्रोग्राम जो है इसके अंदर नई जो चीज़ें मैंने डाली हैं 3, वो डाल के आपको दिखाऊंगा कि आपने भी सेम उसी तरीके से डालनी है। तो चले फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपने, क्योंकि आपके पास अगर छोटा पौधा है तो सेम उसकी भी कटिंग ऐसे करनी है और इस तरीके से इसकी आपने कटिंग कर देनी है। ठीक है, और ये याद में रखें, आपने जब भी इसकी टहनी काटनी है इस तरीके से इसकी टहनी है, ये टहनी जो है ना, ये अगर बिल्कुल जो बारीक है उतारनी है, कम से कम भी इतनी उंगली जितनी, अगर उंगली जितनी बड़ी भी होती है तो टहनी उसको भी आप काट सकते हैं। ये बुशी भी बनेगा और इसके अंदर किसी किस्म का बीमारी का अटैक भी नहीं होगा। अब आपको चेक करवाता हूँ कि आपने इसको स्प्रे कौन सा करना है। जी। तो जी आ गई है डाइसीन। 1 महीने में आपने इसको 2 दफ़ा स्प्रे करना है। तो बेहतरीन स्प्रे जो है डाइसीन, ज़बरदस्त क्वालिटी, ये आप इसको महीने में 2 दफ़ा करेंगे। ठीक है, तो फिर इसका आप रिज़ल्ट देख लेना। अभी जो इसको ये प्रोग्राम करने का मकसद है, मैं हर चीज़ जो है वो डिटेल के साथ आपको आगाह करता हूँ ताकि आपका नुकसान ना हो। अभी जो मौसम शुरू हो चुका है, इस मौसम के अंदर जो सूंडियाँ जो इनके ऊपर अटैक, सफ़ेद तेला वगैरह, सूंडी वगैरह, इस जैसी जो है वो कुत्ती, इस जैसी चीज़ें अगर इसके ऊपर अटैक करेंगी तो फिर आपसे काम ओवर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको टाइम से बता रहा हूँ कि इन चीज़ों से आप अपने लेमन के पौधे को बचाने के लिए ये सारा काम कर लें, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल लेवल, पौधा भी ठीक रहेगा और पौधा सेहतमंद भी रहेगा। आपको भी ज़्यादा फिक्र नहीं होगी आपके पौधे की। ठीक है, तो ये देख लें, अभी मैंने थोड़ी सी ये कटिंग की है, मैं इसकी पूरी कटिंग कर दूंगा बाद में, जो मैंने आपके साथ वादा किया। अब चलते हैं इसके मुड में, इसको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डालनी है। चलें आपको ये भी चेक करवाता हूँ। तो ये दें जी, सबसे पहले आपने इसको अच्छी तरह से गोडी करनी है। ठीक है, ये देख लें अच्छी तरह से, इस तरीके से आप इसको चारों तरफ से इसकी गोडी कर लेंगे। ठीक है, ख़ास तौर पे
इसकी जो ये वाली जो जड़ें हैं इनके पास आपने इसको अच्छी तरह से गोडी करके ये वाली जो मिट्टी है इसको आपने पीछे पीछे हटा देना है, ठीक है। पीछे पीछे जिमें होता है पीछे हटा के ये देखेंगे। उसके बाद जो है चलो जी ये लेंगे, इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई हो गई है। अब जो इनको चीज़ें डालनी है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चीज़ें चेक करवा दूँ, ठीक है। ये बड़ी आसानी के साथ ये चीज़ें आपको मिल जानी है। याद रखना, ये ना कहना कि बड़ा मुश्किल काम है। अगर आपको लेमन का पौधे को ज़बरदस्त रखने के लिए तो फिर करना पड़ता है, ठीक है। हमने तो किए हुए हैं, हमें तो इतने साल इसी काम में गुजर गए। ये आपको गन्ने की गनेरी मिल जाएगी बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। ये थोड़ी सी गनेरियाँ लेके आनी है जिनके साथ छिलका होना चाहिए, बगैर छिलके के छिली भी नहीं, छिलका इनके साथ होना चाहिए जैसे इसके ऊपर छिलका है, ठीक है। तो ये कम से कम 7-8 गनेरियाँ आपके पास बन जाए तो आपने इनको यहाँ डाल देनी, ठीक है। उसके बाद जी ये चीज़ आ जाती है, इसको बोलते हैं जी, एक होती है गलगल, ये गलगल है। एक होती है खट्टी, ठीक है। ये गलगल है, खट्टी अगर आपको मिल जाती है तो खट्टी का भी आप ये पीस ले सकते हैं। अगर गलगल मिल जाए तो गलगल का भी, ठीक है। आपने फिर इस गलगल को ये आपने अगर पूरी मिल जाए आपको तो आपने ये आधी डालनी है, ठीक है। ये देख लें, इस तरीके से आपने इसको काट लेना है जैसे इसको मैंने काटा है, ये ठीक है। बाद में आपने इसके छोटे छोटे से जो है ना ये पीस बनाने हैं, इसके अंदर डालने हैं इस तरीके से। ये थोड़े से पीस आप इसमें डाल दें तो फिर देख लेते हैं जी। ये मैं आपको डाल के चेक करवा देता हूँ। तो ये देखें जी, इसके मैंने पीस काट दिए हैं, ठीक है। अच्छी तरह अगर आपको ये छोटी मिल जाए तो परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने इसके पीस 6-7 जितने भी हो जाएं पीस इसी हिसाब से करने हैं। उसके बाद तो जब ये डलेगी, इसके मैं जो चीज़ें डाल रहा हूँ इनके रिज़ल्ट के बारे में, इनका फ़ायदा क्या है ये बाद में आपको मैंने बताना है, ठीक है। ये लेंगे, इसके बाद आ जाते हैं जी ये, हाँ क्या बात है, बड़ी दूधक बोटी, क्या बात। ये दूधक बोटी जो है बूटी, इसके अंदर इतनी पावर है, इतनी ताकत है, आपका रुके से रुके पौधे को ये उठा देगी। लेकिन जो तरीके से मैं डाल रहा हूँ, आजकल ही इसका मौसम है, आजकल के मौसम के अंदर ही इसको डालें और थोड़ी सी कटिंग करके डालें तो इसका भी जो फ़ायदा है मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ अभी इसको भी कटिंग कर लेते हैं, चलें जी कैंची से काटते हैं, ठीक है। ये देखें जी, मैं इसको काट के चेक करवाता हूँ। ये जी मैंने इनको ब्रीक करके जो है इसकी इस तरीके से आपने भी ब्रीक कर लेना, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से इसको काट दिया है, आपने भी काट के एक जगह पे ये रख देना। तो आपको अब चेक करवा दूँ जो खाद है, 3 चीज़ों का मैंने आपके साथ वादा किया, 3 चीज़ें मैंने डाली हैं, 3 चीज़ें ही आपने डालनी है, ठीक है। ये चेक कर लें, गंडेरी और ये गलगल और इसके अलावा दूधक बूटी, ठीक है। ये हो गई 3 चीज़ें। अब खाद जो है, ये खाद जो पत्तों वाली खाद है, डीकम्पोज के ऊपर खाद, ये खाद आपने इसके ऊपर डालनी है। खाद डाल के, ठीक है, उसके बाद जी आपने तरीका ये करना है, इसके ऊपर ये सारी खाद डाल देते हैं। तो उसके बाद इसके चारों तरफ आपने इसको मट्टी जो है ना या से हाथ से करवानी है। अगर 18 इंच का गमला है तो उसके अंदर भी तरीका ये रखना, तो आपने इसको चारों तरफ से इस तरीके से इसको मट्टी जो है इसके साथ ऊपर लगा देनी ऐसे, ठीक है जी। ये जब देखेंगे जी ये मट्टी इसके साथ आपने टच कर दी है तो अब आपको वाटरिंग के लिए जगह बताऊँ। आपने इस जगह पे ये वाली जो साइड आपकी बच रही होगी, ये वाली, अब आपने वाटरिंग इसको यहाँ करनी है, इस जगह पे आपने वाटरिंग करनी है। वाटरिंग करने की वजह से जो नीचे चीज़ें हैं उनकी जो ताकत है ये मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगी। इसके अलावा जो नीचे लेमन की जड़ें हैं वो उन जड़ों के अंदर दाखिल हो जाएगी, जो ताकत है। बिल्कुल समझ लें कि ऐसे वो चीज़ खड़ी हो जाती है, इतनी इसके अंदर पावर आएगी।
तो ये चारों तरफ इसको वाटरिंग करें। धूप का मैंने आपको जिक्र कर दिया है। तो मज़ीद भी आपका कोई पौधा, किसी किस्म का फ्रूट, सब्ज़ी, फल वाला कोई भी पौधा अगर आपको परेशान कर रहा है, आप मुझे कमेंट करें, अपनी डिमांड भी कर दें, मैं उसके ऊपर प्रोग्राम करूंगा। तो आप इसी तरीके से प्रोग्राम देखते रहें इंशाल्लाह ताला, तो आपको भी मज़ा आएगा प्रोग्राम देखने का। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह ने के बाद।